बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मौसम को खूब इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि हमारी तरफ बारिश हुई। पूरी रात हल्की फुल्की बारिश होती रही और जो मॉर्निंग की बारिश थी ना, वो तो बस आतंक थी कि उसने तो धूम मचा दी थी। मौसम इतना ठंडा हो गया कि बस खिड़की दरवाजे सारे बंद करने के बावजूद हमारे घर की दीवारें वारें सब ठंडी हो रही थी। तो सोचा आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए। मार्केट गई तो मुझे फ्रेंच बीन्स नज़र आए, तो सोचा चले इसी की रेसिपी शेयर करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो लगे हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कढ़ाई लिए, कढ़ाई के अंदर 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाला। बीन्स को कट कर लिया था हमने अच्छे से वॉश करने के बाद। अब इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसके अंदर जो एक मसालापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो देखें इसका कलर भी कितना निखर गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा आधा खाने का चम्मच भर के। आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने पकवान लिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे अब एक लार्ज साइज़ की प्याज चॉप कट करके, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करेंगे, थोड़ी मोटी ही कट करेंगे। और इसका हम कलर बिल्कुल चेंज हमने नहीं करना है, बस सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है कीमा। कीमा हमने लिया है बीफ का और 300 ग्राम है, बीन्स भी 300 ग्राम है हमारी। और इसके बाद हमने इसके अंदर डाला है 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से हमने भूनना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और कीमे की जो स्मेल है वो भी दूर हो जाए। देखिए कीमे का कलर चेंज हो जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए। तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 3 मैंने टमाटर लिए चॉप कट कर लिए, वो डाल दिए इसके अंदर और अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से और डाल देंगे साथ ही गरम मसाला आधा चाय का चम्मच और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच वो हम गरम मसाला, लेकिन अभी हमने आधा डाला है और आधा हम बाद में डालेंगे। तो अब अच्छे से मसाले को भूनना है हमने कीमे के साथ। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारा ये जो कीमा है इसमें अच्छे से गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पकाएंगे कवर करके ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो हमने इसको पकाया है तकरीबन इसको हमने आधा घंटा पकाया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया है कि क्योंकि हमने पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डाला था और टमाटर भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से मैश हो गए हैं अच्छे से। अब हमने इसकी भुनाई करनी है थोड़ी सी देर। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे ये फ्रेंच बीन्स जो हमारे हैं, जो हमने हल्के से फ्राई करके रखे थे, वो इसके अंदर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। इसको हम भूनेंगे। इतनी अच्छी खुशबू उठना शुरू हो गई है इसके कीमे के अंदर डालने के बाद कि बस भूख मेरी चमक गई है। बस अब इसको अच्छे से हमने पकाना है। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप हमने इसके अंदर पानी डाला है ताकि हमारी ये जो फ्रेंच बीन्स हैं ये भी अच्छे से गल जाएँ और कीमे में जो भी कसर रह गई हो वो भी पूरी हो जाए और अच्छे से मसाला जो है इस बीन्स के अंदर भी जज़्ब हो जाए। तो अब इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हमारा ये जो इसके अंदर हमने पानी डाला था वो भी ड्राई हो गया है। हमारी बीन्स जो हैं वो भी गल चुकी हैं। देखिए इनका कलर हमने चेंज नहीं किया है, बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है। और अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हमने जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो डाल दिया है और डाल देंगे साथ ही इसके अंदर 1 नींबू का रस अच्छी सी खटास के लिए और डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको करेंगे मिक्स। और हमारे कीमा और हमारी ये जो फ्रेंच बीन्स हैं ये रेडी हो चुकी हैं। और ये आप देख लें कि इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको जो फ्राई किया था ना उसके बाद इसका कलर मज़ीद निखर जाता है। और इसका कलर आप देखें कितने खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो ये उतने ही लजीज हैं कि बस आप जब इसे खाएंगे ना वाह वाह करेंगे खाने के बाद कि क्या रेसिपी बनाई है आपने।
और रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें और ऐसे ही मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें। मुझे दुआओं में याद रखें, वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि आप जब वीडियो देखते हैं और हमें कमेंट करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। लाइक भी किया करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है और अच्छे से अच्छा काम करने का दिल चाहता है। ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।